अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्योंकि ट्रंप ने एक बात फिर से क्लियर कर दी बॉस। ट्रंप ने यूएसएड की फंडिंग की पूरी लिस्ट गिना दी कि किस देश को कितना पैसा गया है। ट्रंप ने कहा कि कंसोर्टियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस के तहत 486 मिलियन डॉलर दिए जा रहे थे। इसमें से 21 मिलियन डॉलर भारत में वोटर टर्नआउट के लिए दिए जा रहे थे। ये ट्रंप ने दोबारा दोहराया। तो जो लोग कह रहे हैं कि ट्रंप झूठे हैं, ट्रंप कंफ्यूज हैं, नहीं बॉस, वो आदमी ताल ठोक के बार बार कह रहा है कि ये पैसा भारत आया है। बांग्लादेश के सियासी हालात के लिए 29 मिलियन डॉलर गए थे। नेपाल में बायोडायवर्सिटी के नाम पर 19 मिलियन डॉलर जा रहे थे। करे दोस्त ने वो काम किया है। बेचारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिड़गिड़ाते रह गए, लेकिन फिर भी ट्रंप ने पोल पट्टी खोल दी। कहने लगे मैंने दोस्त मोदी को वोटिंग टर्नआउट बढ़ाने के लिए 21 मिलियन दिए हैं। And $21 million going to my friend Prime Minister Modi in India for voter turnout. कल तक मुंबई हमले के 17 साल बाद ताबूर राणा को भारत लाया गया। लेकिन आप ये देखिए कि आज से 14 साल पहले जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो तब प्रधानमंत्री नहीं थे, तब भी उनके मन में यही जज्बा था कि भारत के दुश्मनों को किसी भी कीमत पर बख्शा न जाए। साल 2011 में जब अमेरिका की कोर्ट ने ताबूर राणा को मुंबई हमले के आरोप में बरी कर दिया, तब भी नरेंद्र मोदी ने इस बात पर चिंता जताई। सुनिए दिनांक 22 अप्रैल 2025 स्थान पहलगाम, एक शांतिपूर्ण पर्यटन स्थल जहां भारत, नेपाल और संयुक्त अरब अमीरात से आए अनेक पर्यटक घुड़सवारी का आनंद ले रहे थे। अभी अचानक वहां 6 हथियारबंद आतंकियों ने हमला कर दिया। वे लोगों को पकड़ पकड़ कर उनका धर्म पूछने लगे और जैसे ही किसी ने हिंदू कहा, उसे निर्दयता से गोली मार दी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 25 अप्रैल 2025 है, जुम्मा का दिन है। तकरीबन 11:15 बज रहे हैं और आज की ये चौथी वीडियो है। मेरे दोस्तों, ये चौथी वीडियो और एक वीडियो और बनाऊंगा, आज 5वीं वीडियो। दोनों वीडियो में आपको इससे इतना ही समझाऊंगा। देखो, हिंदुस्तान की रक्षा करो। हिंदुस्तान की रक्षा का भार जो है वो इस वक्त फ़ौज के पास है और फ़ौज का साथ देना चाहिए पुलिस और ये इंटेलिजेंट जो डिपार्टमेंट होते हैं उनको देना चाहिए। SBI, CID, CBI, ATS, LED, ED, ANI, ASI और इसके अलावा दूसरे भी जो इंटेलिजेंट हैं जिसका नाम हमें नहीं पता। हिंदुस्तान के तमाम इंटेलिजेंट और तमाम पुलिस कमिश्नर, DSP, SP और ये फ़ौजी जनरल और फ़ौजी जवान, इन सबको एकजुट हो करके हिंदुस्तान की रक्षा करनी पड़ेगी। अपने हिंदुस्तान की रक्षा का भार अपने कंधे पे लेना पड़ेगा फ़ौजी जवानों, नहीं तो ये तुम्हारा देश तबाह बर्बाद हो जाएगा। अमेरिका इजराइल इसे इस्तेमाल करके ख़त्म कर देंगे। देखो, अमेरिका इजराइल अपने प्लान में है। ये जिसको मारना चाहते हैं वो भी कोई कमज़ोर, उसे कमज़ोर मत समझो मुसलमानों को, वो फिर तुमको मार देंगे। अगर तुम समझते हो कि मुसलमान कमज़ोर है, हमको नहीं मार पाएंगे, तो तुम ये समझ लो कि अंग्रेज़ तुमको इस्तेमाल करेंगे। ईरान को मरवाएंगे, पाकिस्तान को मरवाएंगे, फिर उसके बाद चाइना को मरवाएंगे। चाइना से तुम नहीं जीत सकते, चाइना तुमको मार देगा। और अगर अमेरिका इजराइल तुमको इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बात समझो कि उनको अपनी जान की परवाह, इसलिए वो खुद ना लड़के हमको लड़वा रहे हैं। मतलब वो अपनी जान की परवाह करते हैं, हमको मरवा रहे हैं, तो हमारी जान की हिफाजत के लिए वो अपनी जान जोखिम में क्यों डालेंगे? ऐसे जरा दिमाग चलाओ, समझो। देखो, वो अपनी जान बचाने के लिए तुमको इस्तेमाल करके अपने दुश्मन को साफ करना चाहते हैं और वो तुम्हारे लिए कभी जंग के मैदान में नहीं आएंगे। उनको खतरा हो जाएगा कि अगर जंग के मैदान में हम कदम रखेंगे तो सीधा हमारे नेटो में और अमेरिका में और पूरे नेटो देशों में न्यूक्लियर बम गिरेगा। वो भी न्यूक्लियर बम रूस का, चाइना का, नॉर्थ कोरिया का, ईरान का, पाकिस्तान का, तो उनकी फट जाएगी। वो तुम्हारी मदद के लिए कभी नहीं आएंगे। ये सोच लो, अच्छी तरह से समझ लो हिंदुस्तान के फौजी जवानों, मैं आपको बोल रहा हूँ। इसलिए अपने देश की सुरक्षा करो। और एक चीज़ ये भी बता रहा हूँ कि
कोई भी फौजी जनरल या कोई भी फौजी जवान अकेला अगर उठा, या कोई सीआईडी सीबीआई का, एलईडी का, एनआई का, एसआई का, एडी का, या कोई और डिपार्टमेंट का कोई अकेला एक दो ऑफिसर उठेंगे ना, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ उठेंगे कि भाई अंग्रेज क्यों इस देश को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो हिंदुस्तान के हुक्मरान जो है ना उसको मरवा देंगे। ठीक उसी तरह जैसे इससे पहले मरवाया गया है वाईएसआर रेड्डी, जो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, कांग्रेसी लीडर थे, और अभी अभी तरोताजा, आप भूल गए हो क्या, जनरल बिपिन रावत साहब को। आप ये ना सोचो कि ये अपनी मौत मरे हैं, इनको मारा गया है सोची समझी साजिश के तहत, प्लान करके मारा गया है, और इसमें आपके हुक्मरानों का हाथ है। जनरल बिपिन रावत साहब को मारने का प्लानिंग में हुक्मरानों का साथ है। तो फौजी जवानों और इंटेलिजेंटों, अभी मैंने एक पोस्टर देखा फेसबुक पर कि किसी सीबीआई सीआईडी वाले को उसी के घर में फांसी चढ़ा दिया गया। पता नहीं ये फेसबुक वाले फेक है कि सही है, अल्लाह आलम, मुझे इस बारे में इल्म नहीं, लेकिन ये बात मालूम है कि कोई भी हुकूमत के खिलाफ बोलेगा तो उसको मार दिया जाएगा, जैसा कि मोहन भागवत जी ने कहा था। प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, एंड आई कोट, सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है। वैसे तो 20 से 25 साल में भारत अखंड भारत होगा, लेकिन अगर हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद के सपनों का अखंड भारत 10 से 15 साल में ही बन जाएगा। इसे कोई रोकने वाला नहीं है, और इसके रास्ते में जो आएंगे वो मिट जाएंगे। हम वो वीडियो मेरे पास है कि 15 साल में ये भारत को अखंड भारत बनाया जाएगा। वो उसमें कुछ डायलॉगबाजी की है, विवेकानंद का अखंड भारत, ये वगैरह वगैरह। मैंने एक वीडियो में ये पोस्टर भी, इमेज डाला हुआ हूँ, जिसमें उन्होंने जो कुछ वीडियो चैनल वालों ने जो वीडियो दिखाया था, उसमें जो इमेज था, जो उन्होंने लिखा था, वो लिखावट मैंने एक वीडियो में डाला हुआ है। 280 से लेकर 215, 16, 17 तक वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको वो मिलेगा। मोहन भागवत जी ने बोला है कि जो हमारे रास्ते में आएगा वो मिटा दिया जाएगा, पर उन्होंने कहा था अखंड भारत के रास्ते में, लेकिन दरअसल वो अखंड भारत का नाम लिया जा रहा है अधर्म के रास्ते में। वो जो अखंड भारत है ना, वो अखंड भारत नहीं, वो सिर्फ बोल अखंड भारत है, लेकिन कर्म अधर्म है। अधर्म के रास्ते में जो आएगा वो मार दिया जाएगा। यानी कि भगवत गीता में है ना कि जब अर्जुन ने पूछा था कृष्णा जी से, तो अर्जुन ने कहा था तुम कहीं जाओ, फिर एक वाकया देखोगे, फिर आओ। लंबी कहानी इसलिए शॉर्टकट में बता रहा हूँ, आओ तो फिर मेरे को वाकया बताओ तो फिर मैं समझाऊंगा। तो अर्जुन ने कहा कृष्णा जी मैं गया था, मैंने 2 सूंड वाले हाथी को देखा था, इसका क्या मतलब? तो कृष्ण ने समझाया था कि जब घोर कलयुग होगा तो राजा के 2 मुंह होंगे, 2 कर्म होंगे, यानी कि वो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। भगवत गीता को नहीं मानते, कृष्ण जी को नहीं मानते, फौजी जवानों, इंटेलिजेंटो। कृष्ण जी कहा था कि जब घोर कलयुग होगा तो राजा कर के नाम पर लोगों का माल लूटेंगे और स्त्री लूटेंगे। कृष्ण जी ने कहा था भगवत गीता में कि अर्जुन से कि 2 सूंड का हाथी तुमने देखा, इसका मतलब यह है अर्थात घोर कलयुग का राजा बोलेगा कुछ और करेगा कुछ और। आपके राजा बोल रहे हैं, आपके राजा जो कुर्सी पे बैठा है उसको बैठाने वाला मोहन भागवत जी, वो बोल रहे हैं अखंड भारत के रास्ते में जो आएगा वो मार दिया जाएगा, उसको जिंदा छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन अखंड भारत नहीं, अधर्म के रास्ते में जो आएगा उसको मार दिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। यानी बोल कुछ और रहे हैं, करेंगे कुछ और। तो अखंड भारत नहीं, वो तो बोल रहे हैं अखंड भारत, कि हमारे अखंड भारत में के रास्ते में जो आएगा वो मिटा दिया जाएगा ना। अधर्म के रास्ते में जो आएगा, वो जो अधर्म का लागू करना चाहते हैं मोहन भागवत जी, जो लागू कर रहे हैं, वो दुनिया में
अमेरिका का साथ दे रहे हैं, अंग्रेज़ों का साथ दे रहे हैं। वो इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के एजेंट है और वो हिंदुस्तान के तमाम औरतों को नंगा करना चाहते हैं। यहाँ से दीन धर्म सब खत्म करके औरतों को बाजार में बिठाना चाहते हैं। वो अधर्म का काम कर रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं वो कि अखंड भारत, लेकिन वो अधर्म का काम कर रहे हैं और उनके अधर्म के रास्ते में जो आएगा उसको वो मिटा देंगे, जैसा कि बिपिन रावत साहब को मिटा दिया गया है। अरे हिंदुस्तानी ये इंटेलिजेंट हो, अरे तुम भगवत गीता को नहीं मानते, अरे तुम कृष्णा जी के फरमान को नहीं मानते, अरे हाँ एप्पल खाओगे इंटेलिजेंट हो, दिमाग बढ़ेगा। गोबर और गाय का मूत्र मत पियो, तुम्हारा धर्म है, मैं उस धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। गाय का गोबर खाओगे तो दिमाग नहीं आएगा, ये खाओगे तो आएगा थोड़ा सा दिमाग। खा लो, खाओ और पानी पियो। गला बैठ जाता है यार, गला सूख जाता है, इसके लिए पानी पीना पड़ता है। मसाले वाली चाय, गाढ़ा कहवा पीना पड़ता है तो जाके बोलने को होता है। इंटेलिजेंटो, मोहन भागवत जी ने कहा था कि जो हमारे कौन से, मैं पोस्टर इसमें भी डाल दूंगा, अखंड भारत के रास्ते में आएगा वो मिटा दिया जाएगा। तो जनरल बिपिन रावत साहब अधर्म के रास्ते में आए थे तो उनको मिटा दिया गया, क्योंकि बोलते कुछ और है लोग राजा और करते कुछ और है। तो भगवत गीता में कृष्ण जी ने कहा था अर्जुन से, इस बात को समझो। तो अधर्म था, क्योंकि अधर्म का कानून बनाया था होम मिनिस्टर ने, क्या नाम है उनका होम मिनिस्टर साहब का, जो भी नाम है, कभी याद रहता है कभी भूल जाता हूँ मैं। आपके होम मिनिस्टर ने कानून बनाया था जो आज बोलने के कंकर मारने की हिम्मत नहीं होगी। अमित शाह जी बहुत अहंकारी बात बोल रहे हैं। ठीक है, मुसलमान क्या हिंदुस्तानी नहीं है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो होम मिनिस्टर ने ये कानून बनाया था किसानों के खिलाफ। अब किसानों का कानून तो जो खिलाफ बना था वो मैंने पढ़ा तो नहीं था, लेकिन कुछ न कुछ तो गलत था ना, जब तो पूरे किसानों ने आंदोलन किया था। पहली बार जब आंदोलन किया था तो वो सक्सेस हुए थे, हुकूमत को घुटने टेकने पड़े थे। तो हुकूमत को अक्ल आ गई, यार ये घुटने क्यों टेकने पड़े, फौज ने हमारी साथ नहीं दिया, फौज ने हमारा साथ नहीं दिया। फौज का सरदार कौन था? जनरल बिपिन रावत। तो उन्होंने सोचा होगा कि जनरल बिपिन रावत साहब को मरवा दो, फिर जनरल बिपिन रावत के जगह पर किसी और को बिठा दो जो हमारा अपना आदमी रहे, फिर वो हमारे खिलाफ नहीं जाएगा। तो उन्होंने जनरल बिपिन रावत साहब को मरवा दिया, मरवा दिया। फिर उसके बाद फिर वही कानून, फिर किसान का मोर्चा, फिर किसानों ने मोर्चा निकाला। तो फिर अब जनरल बिपिन रावत साहब तो नहीं है, देशभक्त तो चला गया। अब कौन है? उनका अपना आदमी है। चलो भाई फौज लगा दो, ड्रोन से बम मार रहे थे, मैंने देखा वीडियो में, डुडुम डुडुम डुडुम। हिंदुस्तान की फौज हिंदुस्तान के किसानों पे बम बरसा रही थी। वो भी था एक वकील जो आदिवासी दलित को सपोर्ट करता है, दलित वकील है ना, उसका नाम, उनका नाम क्या है मेरी जुबान पे नहीं आ रहा है, कभी कभी याद रहता है, कभी कभी भूल जाता हूँ। बोलने वक्त तो अच्छे अच्छे के नाम भूल जाता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम भूल जाता हूँ, अमित शाह का भूल जाता हूँ, नाम भूल जाता हूँ, आदित्यनाथ योगी जी का नाम भूल जाता हूँ। की हो गया नाम यार, बुलडोजर बाबा, क्योंकि दिमाग कई जगह बढ़ जाता है ना, इसके लिए बोलना क्या है। इंसान हूं तुम्हारी तरह, मैं इंसान हूं, लेकिन फर्क है, मैं इंसान हूं लेकिन तुम्हारी तरह नहीं हूं। तुम इंसान हो लेकिन मेरी तरह नहीं हो। ऐसे बहुत सारे इंसानों में फर्क होता है। मुझे ज्ञान है, तुमको ज्ञान नहीं है, ये फर्क है। मुझे स्पेशल ज्ञान आता है, तुमको नहीं आता, ये फर्क है। पर हूं तो तुम्हारी तरह इंसान। एप्पल खाओ, एप्पल खाता हूं मैं। तो आपने फौजी जवानों, आपने तमाशा देखा होगा जनरल बिपिन रावत साहब का। जनरल बिपिन रावत साहब को मारने से पहले मुझे ये बता दिया गया था कि एक शख्स को मारा जाएगा और वो किसी गाड़ी से उनको मार के फेंका जाएगा, और वो गाड़ी इतनी स्पीड में चलेगी
कि उस पर से जब फेंकेंगे तो वो जो मरने वाला सबसे देर तक रोड पे गिर के घसड़ेगा और वो किसी दरख्त से जाके टकरा के मर जाएगा। और कुछ इसी तरह मैंने उसी डेट के साथ मैंने किसी बुक में लिखा हुआ है। जैसे मैं अक्सर लिख लेता हूँ, कभी लिखता हूँ कभी नहीं लिखता, गुस्से में रहता हूँ तो नहीं लिखता। जब भी मेरा टेंशन हाई रहता है, मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचता हूँ, मैं टेंशन हाई हो जाता है तो मैं खली वली भाड़ में जाए, मैं नहीं लिखता। लेकिन कभी कभी सुकून रहता, जान दे यार, भूल जाऊँगा ये यार, चलो कोई बात नहीं यार, लिख लेता हूँ। तो मैंने लिखा था, मुझे याद है मैंने लिखा हूँ जिस तारीख को 16 मई 21 को जब मैं पुलिस स्टेशन में अपना बयान दिया था, माहिम पुलिस स्टेशन मुंबई शहर के, तो उसके बाद मैं जब बाहर आया था तो उसके बाद यहाँ मैंने देखा था। मैं इंडिया में ही देखा था, यहाँ देखा था ध्यान नहीं है, लेकिन तारीख देखूंगा तो बहरहाल 2021 में ही देखा था, 16 मई 2021 के बाद देखा था। और जब मैं यहाँ आया, यहाँ आगे मैं विदेश आ गया, तो विदेश में आने के बाद काफ़ी समय के बाद मुझे न्यूज़ मिली कि जनरल बिपिन रावत साहब को मार दिया गया। तो मैंने कहा बाप रे बाप, बेचारा अकेले मुखालफत किया होगा तो मार दिया गया, मुझे तो बताया गया था। और ये बात मैंने माहिम पुलिस स्टेशन में, जो मुंबई शहर के माहिम पुलिस स्टेशन में मुझे 16 मई 2021 में जो मेरी उनकी बातचीत हुई थी, उसके बाद 4-5 दिन के बाद उन्होंने फिर मुझे बुलाया था। तो एक अच्छा खासा इंटरव्यू लिया था उन्होंने मुझसे, बहुत कुछ मेरी बात को उन्होंने कंप्यूटराइज किया था, मेरा बयान लिखा गया था। उस बयान में मैंने उनको समझाया हूं जो भी इंटेलिजेंट हो, मां का दूध पिया है, कुछ दिमाग है, तो माहिम पुलिस स्टेशन में जाओ। और वहां जो मेरा बयान लिया था, उनका नाम था शायद पवार साहब। पवार साहब 21, 22, 23 में जब मैं वापस इंडिया गया था तो मैं गया था पवार साहब से मिलने, लेकिन उनका ट्रांसफ़र हो गया था। तो मैं पुलिस वालों से पूछा, पुलिस स्टेशन में गया, पुलिस वालों से पूछा कि ये पवार साहब नहीं है, कभी आएंगे, क्या है, कैसे मुलाकात होगी। तो उन्होंने कहा उनका यहाँ ट्रांसफ़र हो गया है, वो एयरपोर्ट पर कहीं पर क्राइम ब्रांच में वो उनकी ड्यूटी लगी हुई है। तो एलएडी वालों को मैं बता दे रहा हूं, हिंदुस्तान के इंटेलिजेंट को, मुंबई शहर के इंटेलिजेंट को, सहार एयरपोर्ट के आसपास या सहार एयरपोर्ट पर कहीं पर, वहां पर क्राइम ब्रांच है। एक क्राइम ब्रांच के ऑफिस में पवार साहब की ड्यूटी लगी हुई है, जो पहले 2021 में 16 मई को 2021 में वो माहिम पुलिस स्टेशन में ड्यूटी कर रहे थे। उन्होंने मेरा बयान लिया था। चाहे माहिम पुलिस स्टेशन में जाकर इंक्वायरी कर लो, चाहे पवार साहब से मुलाकात करके वहां से पूछ लो कि जो बयान लिखाया गया था उसमें लिखा था कि नहीं लिखाया गया था, ये बात। और मैंने बोला था पवार साहब को, अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने कंप्यूटर सिस्टम में क्या लिखा क्या नहीं लिखा। मैंने बोला था कि कोई एक आदमी अलग अलग थलग होकर अगर हुकूमत की मुखालफत करेगा तो वो मार दिया जाएगा, वो उसको मारकर अपने रास्ते से हटा देंगे, क्योंकि ये काम सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं है, ये अंग्रेजों का है। ये इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं। इसको सबसे ज्यादा प्रमोट करने वाला यूएस अमेरिका है। मैंने बहुत समझाया था कि कोई अकेला अगर उठेगा तो उसे मार दिया जाएगा। उसके बाद जनरल बिपिन रावत साहब को मार दिया गया। जाकर दरियाफ्त कर लो। तुमको समझाते समझाते, सिखाते सिखाते बुढ़ा हो गया मैं। ये देखो बाल सफेद हो गए। अबे बाल सफेद हो गए देख। कल परसों डाई लगाया था, बुढ़ा जैसा दिख रहा था, इसके लिए मैंने काला काला डाई लगा लूं, नहीं तो एकदम बुढ़ा दिखूंगा। बोलेंगे यार ये बुढ़वा हो गया, सठिया आ गया है, कुछ भी बकलाता है, कुछ भी बकलाता है, कुछ भी बोलता है, कुछ भी पगला गया है। इसीलिए मैं बोला थोड़ा सा जवान दिखूं, काला कर लेता हूं। अबे मुंह नहीं काला किया, दिल काला नहीं किया, दिल सफेद है। इंटेलिजेंट हो। इसकी शुरुआत हो गई है। 22 अप्रैल 2025 को जो कश्मीर में हमला हुआ, 22 अप्रैल 2025 को जो कश्मीर में हमला हुआ, पुलगाम जो भी नाम है, पुलगाम में, वो इसी मकसद से हुआ है कि बड़े बड़े नेता, दल्ले, अंग्रेज के पालतू कुत्ते भौंकेंगे, बहुत भौंकेंगे। अब पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान
पाकिस्तान के मुंह की तरफ मुंह करके भौंकेंगे और वो जंग की तैयारी करेंगे इसी बहाने। और मैं समझता हूं कि इतना काफी नहीं है, और भी होगा। इंटेलिजेंटो होश में आ जाओ, मरने वाले हिंदू ही होंगे, क्योंकि हिंदू को ही इस्तेमाल करना है, हिंदू को ही भड़काना है, तो हिंदू को ही मारना पड़ेगा। कौन मारेगा? अंग्रेज मारेंगे। अफसोस कितने बेवकूफ हो कि तुम्ही को वो मारेंगे और तुम्ही को इस्तेमाल करेंगे। और अमेरिका हमारा बाप है, हमारा बाप है, बाप बाप बनाते रहोगे। इंटेलिजेंट वाह, जाके जांच कर बे। तुम्हारे बापों को समझाते समझाते थक गया मैं। तुम हमको कानून सिखाओगे बे? तुम हमको कानून सिखाओगे बे? हाँ सिखाओगे ना, क्योंकि ससुरा ये देखो वर्दी नाई है और तुम्हारे जिस्म पे वर्दी रहेगी तो तुम्हारे जिस्म में अक्कड़ रहेगा। ए बे साला हम वर्दी वाला है, साला हम पुलिस कमिश्नर है, हाय साला हम इंस्पेक्टर है, हाय साला हम कौन है बे? सीआईडी वाले, सीबीआई वाले, एसबीआई वाले, एलईडी वाले हैं बे, एटीएस वाले हैं बे, ईडी वाले हैं बे, एसआई वाले हैं, एएनआई वाले हैं बे। अबे तुझे मालूम नहीं हम जज हैं, हम फौजी जनरल हैं, कर्नल हैं, ये है गवर्नर है, फलान है, ढमके। साले क्या खाते हो? गोबर खाते हो क्या? हाँ 25 जुलाई 2008 से और उससे पहले 12 करोड़ में विधायक खरीद के सरकार मजबूत की है। और उसी हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में 25 जुलाई 2008 को बेंगलोर में धम किया, 26 जुलाई 2008 को गुजरात में धम किया, और उसके बाद 13 सितंबर को दिल्ली में धम किया, फिर 26/11/2008 को मुंबई शहर का दिल दहलाया। क्या खाते हो? गोबर खाते हो? हैं? भैंस का मूत्र पीते हो? दिमाग नहीं चलता कि काहे को इतने बड़े पैमाने पर ये धम हो रहा है? इसमें अंग्रेज कोई चाल तो नहीं चल रहा है। सारा कुछ काम ब्रिटेन और अमेरिका से होता है, और ससुरा तुम पकड़ते हो मुसलमान को, फांसी चढ़ा देते हो, और अभी तक हो रहा है। पुलवामा, उड़ी, सांबा, अभी नया नया कश्मीर पुलग्राम कौन सा है भैया? 27 लोग अभी मारे गए 22 अप्रैल 2025 को, 3 दिन पहले मंगल को। करंट लजडवा, और तुम्हारे नेता भौंकेंगे वाह वाह वाह, पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। अमेरिका के गोद में बैठे हो, अंग्रेज तुमको अपने गोद में बिठाए हुए हैं और तुमको इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना? और तुम समझे साला हमारे मुल्क में कहां से धमाका हो रहा है? मुसलमान कर रहे हैं। काहे को? जिसकी गोद में बैठे हो उसके बारे में सोचो। गोद में जो तुमको बिठाया है ना, वो तुमको इस्तेमाल करने के लिए गोद में बिठाया है ना। काहे के लिए गोद में बिठाया है? इस्तेमाल करने के लिए ना। वो प्यार कर रहा है तुमको, मजा कर रहा है तुम्हारे साथ, तुम बड़े खुश हो। अरे यार तो हमसे प्यार करता है, हमको थोड़ी ना मारेगा। पर सोच रहे यार हमको कौन इतना मार रहा है, इतने दिन से मार रहा है, बार बार मार रहा है, कैसे मार रहा है यार? मारते जा रहा है, ये मारना बंद ही नहीं कर रहा है। ये आखिर मुसलमान कितने खराब है? अरे बेवकूफो, ये तो सोचो मार कौन रहा है, मरवा कौन रहा है? मार वही रहा है तुमको जो तुमको अपनी गोद में बिठाया हुआ है, जिसके गोद में बैठे हो। तो पकड़ा कैसा जाएगा? है सारा पूरे मुसलमान को कंट्री को बर्बाद कर दिया है। सूरिया को बर्बाद कर दिया, और अल्जीरिया को बर्बाद कर दिया, गजा को बर्बाद कर दिया, अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया, इराक को बर्बाद कर दिया। अभी मुसलमान आतंकवादी है, और हिंदुओं तुमको भी समझ में नहीं आता। मुसलमान मुसलमान को मार रहे हैं और मुसलमान ही आतंकवादी है, और तुम उन्हीं अंग्रेजों को अपने गोद में बिठाए हो और तुम पर हमला हो रहा है। तुम कहते जी मुसलमान आतंकवादी है, वही मार रहा है। कब समझोगे कि तुमको वही मार रहा है जिसकी गोद में तुम बैठे हो? वो तुमको इस्तेमाल कर रहा है, तुमसे झाड़ू मरवा रहा है। अब तुम उसके लिए झाड़ू मारो, ईरान को मारो, पाकिस्तान को मारो, चाइना को मारो, और चाइना के हाथों मर जाओ। अभी तुम्हारे
और भी इनको मारा जाएगा, और भी धमाका होगा, और भी धमाका होने वाला है हिंदुस्तान में। कहीं भी हो, कहीं भी हो सकता है। एक 27 आदमी मार के पूरा पाकिस्तान पे हमला थोड़ी ना हो जाएगा। अभी 27 आदमी को मारा है तो पानी बंद किया है, अभी कुछ 27, 28, 100, 150, 200 आदमी और धमाके में मारे जाएंगे। अभी हो सकता है कि बेंगलोर, गुजरात, दिल्ली जैसा सीरियल हो, 26/11 जैसा कोई कांड हो, फिर से बहुत सारे हिंदू मरेंगे। बोलेंगे किसने मरवाया? पाकिस्तान ने। आए थे आतंकवादी पाकिस्तान से, तुमका घंटा उखाड़ रहे थे, पाकिस्तान से आदमी आके तुमको मार के चले गया, और हिंदू को मरवाया जाएगा। और उसके बाद बोला जाएगा यार अब बहुत हो गया, अब जाओ पाकिस्तान में हमला करो, अब मैं बहुत बेताब हो गया हूँ। ईरान साला हमारे रास्ते कांटा, ईरान को पहले मारने का है। जल्दबाजी है, ईरान को मारना है, नहीं तो साला पेट्रोल पे कब्जा नहीं होगा। ईरान को मारना है, जाओ पाकिस्तान पे हमला करो। हाँ, समझ में आता? नहीं समझ में आता? काहे के इंटेलिजेंट हो, तनख्वाह लेकर खाते हो, ऐश करते हो, बस साला बुड़बक कहीं का, समझ में नहीं आता। और मुसलमान का कॉलर पकड़ेगा, बोलेगा हाला हम इंटेलिजेंट है, हमको तुमको मालूम नहीं है, हम बहुत बड़ा ऑफिसर है, देखो वर्दी देखो हमको, साला तुमको हम ऐसा दिखाएंगे वैसा दिखाएंगे। बड़ा बड़ा भोगता है साला, और देश की खाता है, देश से तनख्वाह लेता है, जनता से पैसा लेके, तनख्वाह लेके खुद अपने भी बच्चों को खिलाता खाता है साला। अंग्रेजों से पैसा आता, वो भी हिस्सा मिलता होगा, खाता होगा। अब देश के लिए काम करने बोले तो नानी मर जाती है। हट डाले, हट। एप्पल खाएगा, ले खा साले, थोड़ा दिमाग बढ़ेगा। साला तो हम लोगों को कितना गाली देता है मुसलमान को, ए साला मार देगा, साला गोड़ हाथ तोड़ देगा, ए घेरे घे आत्मदी घे, ए दाखो रे दाखो, ए घे आत्मदी घे दाखो, घा घंटा दाखो दिखाएगा बे तू। साला अंग्रेजों का गुलाम, साला दल्ला, साला अंग्रेजों से पैसा आ रहा है खुलेआम। मैंने कितना वीडियो में दिखाया। अबे पूछ अपने प्रधानमंत्री से कि अमेरिका से पैसा क्यों आता है, क्यों लेते हो? अरे अमेरिका से पैसा लेकर खाते हो तो काम किसके लिए करोगे? ए भैया, ए बढ़िया बचवा बोल, बचवा बोल। अब तो अंग्रेजों से पैसा लोगे तो काम भी तो अंग्रेजों का ही करोगे ना, वो तो तुमको इस्तेमाल करेंगे ना। काहे को दिमाग नहीं है का? खा जा रहे एप्पल खा। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका, इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन, फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो, तुम कैसे पीते हो, तुम कैसे खाते हो, तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जर्देलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे, कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानो, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो, तुम कैसे पीते हो, तुम कैसे खाते हो, तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जर्देलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे, कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।